वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सोचो अगर इंसान एक बादल से कह सके कि भाई चल अब तू बरस, ये कोई जोक नहीं है, ये है रियलिटी। और इस टेक्निक को कहते हैं क्लाउड सीडिंग। और इंडिया अब इस पावरफुल साइंस का यूज करने जा रहा है पॉल्यूशन कंट्रोल और ड्रॉट से फाइट करने के लिए। बट ये क्लाउड सीडिंग काम कैसे करती है, तो चलिए इसे समझते हैं इस वीडियो में। क्लाउड सीडिंग एक टेक्निक है जिसमें आर्टिफिशियली बादलों को फोर्स किया जाता है बारिश करने के लिए। लेकिन सिर्फ बादल को देखकर बारिश नहीं हो जाती, उसके लिए बादल में मॉइस्चर का होना बहुत जरूरी है। अगर क्लाउड के अंदर मॉइस्चर है लेकिन वो ड्रॉपलेट्स को नहीं बना पा रहा है, तो साइंटिस्ट उसके अंदर कुछ केमिकल पार्टिकल्स को डिस्पर्स करते हैं, जैसे कि सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड या फिर ड्राई आइस। ये केमिकल पार्टिकल्स एक ट्रिगर की तरह काम करते हैं टू प्रोड्यूस ड्रॉपलेट्स। चलिए अब इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले साइंटिस्ट वेदर रेडार्स या सैटेलाइट्स का यूज करते हैं और पता करते हैं कि कौन से क्लाउड में इनफ मॉइस्चर है। उसके बाद एक स्पेशल एयरक्राफ्ट या फिर ड्रोन्स का यूज किया जाता है जिसके अंदर केमिकल लोडेड फ्लेयर्स होते हैं। उसके बाद एयरक्राफ्ट को 5000 से 20000 फीट तक की ऊंचाई पे फ्लाई करवाया जाता है और क्लाउड्स के अंदर इन फ्लेयर्स को इग्नाइट किया जाता है जिससे सारा केमिकल डिस्पर्स हो जाता है। उसके बाद ये केमिकल पार्टिकल्स बादल के अंदर मॉइस्चर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं जिससे कंडेंसेशन होती है और इन पार्टिकल्स को कहते हैं कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। इस प्रोसेस से बादल के अंदर ड्रॉपलेट्स बनते हैं और जब ये ड्रॉपलेट्स बहुत हैवी हो जाते हैं तब ये गिरना शुरू कर देते हैं। गिरते समय अगर हवा का तापमान ठंडा होता है तो वहां पर स्नोफॉल होती है और अगर हवा का तापमान गर्म होता है तो वहां पर रेनफॉल होती है। यूजुअली 30 to 60 मिनट्स के अंदर बारिश को शुरू करवाया जा सकता है, बाकी इट डिपेंड्स ऑन द क्लाउड कंडीशन एज वेल। इस प्रोसेस में सबसे ज्यादा यूज होने वाला केमिकल है सिल्वर आयोडाइड, क्योंकि इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर आइस के जैसा होता है और इसी वजह से ये बारिश को ट्रिगर करने में काफी इफेक्टिव होता है। ये टेक्निक सबसे पहली बार यूज हुई थी 1946 में। अमेरिका के एक साइंटिस्ट विंसेंट शेफर ने ड्राई आइस यूज करके इस एक्सपेरिमेंट को किया था। उन्होंने सिर्फ 6 पाउंड ड्राई आइस एक एयरक्राफ्ट में लोड करी और मैसाचुसेट्स के पहाड़ों के ऊपर बादलों में छोड़ दिया, जिसके वजह से उधर स्नोफॉल शुरू हो गई। उसके बाद उनके को साइंटिस्ट बर्नर्ड ने सिल्वर आयोडाइड को डिस्कवर किया, जिससे मॉडर्न क्लाउड सीडिंग का बेस तैयार हुआ। इंडिया में भी क्लाउड सीडिंग काफी पुरानी टेक्निक है। 1951 में टाटा ग्रुप ने महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट्स में पहली बार इस एक्सपेरिमेंट को रन किया। 1957 से 1966 के बीच CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने दिल्ली, आगरा और जयपुर रीजन्स में ट्रायल किए थे और उन्होंने इससे 20% तक के रेनफॉल में इंक्रीज को देखा। 1973 से 1986 के बीच में IITM पुणे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोलॉजी ने बारामती रीजन में 24% तक रेनफॉल एनहांसमेंट को रिकॉर्ड किया था। 1999 से 2003 के बीच में कर्नाटक गवर्नमेंट ने अग्नि एविएशन के साथ ड्रॉट पीरियड में सीडिंग भी की थी। और 2017 में काईपैक्स क्लाउड एरोसोल इंटरैक्शन एंड पर्सिपेशन एनहांसमेंट एक्सपेरिमेंट ने सोलापुर में 18% रेनफॉल बूस्ट रिकॉर्ड किया था। और 2023 में IIT कानपुर ने कैंपस पे एयरक्राफ्ट से सक्सेसफुल आर्टिफिशियल रेन जनरेट किया था। अब 2025 में दिल्ली गवर्नमेंट ने 3.21 करोड़ का बजट सैंक्शन किया है 5 सीडिंग ट्रायल्स के लिए। पूरा प्रोजेक्ट लीड कर रहा है IIT कानपुर और प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल इस रिसर्च को लीड कर रहे हैं। एनवायरमेंट मिनिस्टर मनजिंदर सिंह सिरसा और CM रेखा गुप्ता ने इस प्रोजेक्ट का अप्रूवल दिया है। फर्स्ट ट्रायल एक्सपेक्टेड है मई एंड या फिर जून 2025 में। अब बस फाइनल NOCs का वेट हो रहा है। अब बात करते हैं इसके फायदे के बारे में। सबसे पहले इससे 2.5 PM लेवल तक पोल्यूशन तुरंत नीचे लाया जा सकता है। ड्रॉट के टाइम में खेतों में पानी दिया जा सकता है। रिवर, लेक्स और ग्राउंड वाटर के लेवल्स को बढ़ाया जा सकता है। और हीट वेव्स, फॉरेस्ट फायर या फिर ड्राई स्पेल्स जैसे इमरजेंसी के टाइम पे इसे एक एसेट की तरह यूज भी किया जा सकता है। अगर मैं नुकसान की बात करूं तो इसका एज सच कोई मेजर नुकसान नहीं है, लेकिन इसके कुछ चैलेंजेस हैं। बारिश तभी होगी जब एक मॉइस्चर वाला क्लाउड होगा। हम अभी बादल को जनरेट नहीं कर सकते हैं। हम अभी सिर्फ अपनी मर्जी से बारिश करवा सकते हैं अगर एक बादल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो। इस एक्सपेरिमेंट के लिए सिल्वर आयोडाइड की बहुत कम मात्रा को यूज किया जाता है जो हार्मफुल नहीं है, लेकिन अगर इन फ्यूचर इसकी मात्रा को बढ़ा दिया गया तो ये हो सकता है कि एनवायरमेंट के लिए डेंजरस साबित हो। और सबसे बड़ी बात, ये पॉल्यूशन का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ एक टेम्परेरी रिलीफ प्रोवाइड करता है। पिछले कुछ सालों में एक और नई टेक्निक की भी टेस्टिंग हो रही है जिसका नाम है क्लाउड जैपिंग। UAE जैसे देश ड्रोन्स यूज करते हैं जो क्लाउड्स में इलेक्ट्रिक चार्ज रिलीज करते हैं बिना केमिकल के बारिश इंड्यूस करने के लिए। इट्स जस्ट लाइक गिविंग लाइटनिंग टू द क्लाउड्स और बारिश स्टार्ट। UAE जैसा देश क्लाउड सीडिंग और क्लाउड जैपिंग दोनों को एक साथ भी ट्राई कर रहा है जिससे बारिश को बहुत जल्दी करवाया जा सकता है। तो क्लाउड सीडिंग एक पावरफुल साइंस बैक्ड सॉल्यूशन है। ये ना तो मैजिक है और ना ही कोई परमानेंट फिक्स है, लेकिन राइट टाइम और राइट जगह पे इट कैन डू वंडर्स। क्या आपको लगता है क्लाउड सीडिंग इंडिया के फ्यूचर का पार्ट होना चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए।